हेलो दोस्तों, श्रेया कुसुम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मूंग दाल की चीला बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं तैयार कर दी हूँ। अब इसको हम लोग साइड कर देंगे। ये बहुत ही हाई प्रोटीन से बनता है और हम लेडीज़ को चाहे जेंट्स को, जो भी हमारे घर में है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं सोची कि आज मैं थोड़ा सा हाई प्रोटीन का मैं चीला बना के दूँ, क्योंकि दाल हम लोग कितना खा सकते हैं, इतना ही ले सकते हैं, लेकिन चीला रहेगा तो हम लोग पेट भर के खा सकते हैं। तो देखते हैं। उसके लिए मैं मूंग दाल ली हूँ, उसको मैं पानी में धो करके मैं 3 घंटे के लिए मैं पानी में सोक कर दी थी। करने के बाद उसको मैं पीस दी हूँ, फाइन पीस कर दी हूँ। उसके बाद मैं 2 कैरेट का यूज़ कर रही हूँ, 1 ऑनियन ली हूँ, 1 शिमला मिर्च ली, जिसमें मैं हाफ यूज़ करने वाली हूँ। अभी सबको फाइन चॉप कर लें। इसके बीच में इसको निकाल देना है। ये जो सीड रहता है ना, इसमें ये निकाल देना है। तो ये मैं हाफ ही यूज करने वाली हूँ। आपको चाहिए तो आप प्लेन भी बना सकती है। मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल के बना रही हूँ। तो इसको हम लोग पतला पतला कटिंग कर देंगे। अभी चलिए अब हम लोग मूंग को पीस लेते हैं। तो मूंग को सबसे अच्छे तरह से पानी से उससे धो लेना है। और मैं कुछ सब्जियां जो यूज़ करने वाली हूँ ये सब भी मैं रख दी हूँ। तो अभी हम लोग मिक्सी के जार में हम लोग मूंग को डाल देंगे। ये मैं 2 कप मूंग ली थी और उसको मैं 4 मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना तीता चाहिए उतना यूज़ कर सकती है। मैं थोड़ा सा जिंजर यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 इंच के बराबर जिंजर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही उसका फाइन पेस्ट कर देना है, क्योंकि हम डोसा बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो पतला रहता है, तो वो बेंडने के लिए बहुत अच्छा रहता है और अच्छी तरह से वो फैलता है। तो स्वादानुसार हम नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद मैं 1 चम्मच के करीब उसमें जीरा डाल रही हूँ। तो जीरा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो और उसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जीरा का यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है इसका। जब वो जीरा का खुशबू आता है, जब हम उसको पकाते हैं, बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अभी उसको 1-2 बार उसको मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद उसको हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़िए। इस बीच में हम लोग जितना सब्जी है, सारे सब्जी को हम लोग कट कर देना है। तो देखिए मैं आधा शिमला मिर्च मैं यूज़ कर रही थी, 1 प्याज यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ भी कर सकती है। तो मेरे लिए वो लगा कि इनफ है, तो इसलिए मैं 1 ही यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 कैरेट का यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं बारीक कट करके रख दी हूँ। अभी कैरेट को हम लोग कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर देने से क्या होता है, वो जब हम उसको डालते हैं ना उस पर में, तो एकदम बारिश की जैसे उसके ऊपर में हम लोग डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा करी पत्ती, कोरिएंडर भी लीफ हम लोग डाल सकते हैं। अभी देखिए तवा गरम हो गया है। तवा गरम करने के बाद मैं 1 कलछुल ली हूँ, इसमें मूंग का दाल ली हूँ, जिसको पेस्ट हम लोग उसमें बहुत ही पतला है हम लोग को डाल देना है। तो बहुत आप देख लीजिए उसको कि वो कितना, मतलब उसका पानी का जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वो बहुत ही सही होना चाहिए। बहुत पतला हो जाता है तो क्या होता है, वो फटने लग जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से उसमें मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद आप देख सकती हैं कि उसमें मैं हम लोग थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा वो पक जाए तो उसके ऊपर हम प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद जो हमारा हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची डाल दीजिए। ये सारा पकने के बाद, और उसमें ज़्यादा तीता नहीं लगता है। और इसमें मैं थोड़ा सा कैरेट का यूज़ कर रही हूँ। कैरेट को भी देखिए बहुत अच्छे तरह से, एकदम बारिश के जैसे हम लोग जैसे नहीं डालते हैं, तो बहुत ही हल्के हाथों से उसको डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा वो ना छोलनी की सहायता से, जो है उसकी सहायता से थोड़ा सा हमें उसको दबा देना है। थोड़ा सा हम तेल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा इसलिए दबा देते हैं ना, तो क्या होता है, वो अच्छे से जो आटा जो हम लोग डालते हैं ना, डोसा का बैटर, उसके ऊपर में बहुत अच्छे से अंदर से वो चिपक जाए। तो बहुत अच्छे से एक साइड वो पक गया है, पर थोड़ा सा इंतजार करना है हमें। जब वो पक जाता है तो फिर उसके बाद में हमें उल्टा कर देना है। अभी हम उसमें कुछ सब्जियां सब डाले थे, तो वो कच्चा ना हो, इस वजह से हम हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए उसे हम क्लोज कर देते। तो क्या होता है, इससे बहुत ही अच्छे तरह से जो भी हम सब्जी उसमें डाले थे तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो इसलिए देखिए अभी मैं दूसरा बैटर भी तैयार कर रही हूँ। तो इसको भी मैं सेम जैसे हम डालें ना, ये मूंग का दाल का जो डोसा हो गया, चीला हो गया, डालने के तुरंत बाद ही आप उसमें शिमला मिर्च, टमाटर, जो भी आपको चाहिए, जो भी वेजिस आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल दीजिए। तो क्या होता है, जब वो थोड़ा कच्चा रहता है ना, तो जो भी वेजिटेबल्स हम डालते हैं तो वो अच्छे से उसमें चिपक जाता है। अगर हम थोड़ा लेट करते हैं तो जब हम उसको पलटाएंगे ना, तो क्या होता है, सब्जी सब उसमें से निकल जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से दबा दीजिए। दबा देने से क्या होता है, हमारा जो भी इसमें वेजिटेबल्स
डाले हैं वो बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा डोसा और पौष्टिक से भरा हुआ, प्रोटीन से भरा हुआ हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। तो उसको 1 मिनट के लिए फिर हम इसे क्लोज़ कर दी हूँ। क्लोज़ करने के बाद देखिए हमारा प्यारा सा और स्वादिष्ट डोसा बनके तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी चटनी के साथ, डोसे के साथ, किसी भी साथ खा सकते हैं। और आपको पता है ये बहुत ही हाई प्रोटीन है। और देखिए जब हम सब्जी सब डाल देते हैं तो बहुत ही इसमें विटामिन, प्रोटीन जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो सारा मिल जाता है। तो इसको मैं अचार के साथ, और मीठा अचार जो होता है, आम का अचार, अभी तो आम का सीज़न है तो मैं आम का मीठा अचार बनाई थी, तो मैं मीठा अचार के साथ में इसको सर्व करने वाली हूँ। आप इसको रायता के साथ, कोई भी हरी चटनी हो गई, नहीं तो फिर आप कोई भी तीता चटनी हो गया, किसी भी साथ आप खा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रेया कुसुम किचन। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए।